कि बेगूसराय राजस्व के मामले में ज़िलों में सबसे अव्वल स्थान पर आता है। फिर हमारा बेगूसराय इतना पिछड़ा हुआ क्यों? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मोहल्ले के 4 लड़कों के कहने से हम आए नहीं हैं। अच्छा। हम लगातार 2014 से हम लगातार समाज सेवा में हैं। हम एकदम विश्वास दिलाते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सबसे हम लोग का प्रमुखता यही रहेगा। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट। आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट, जहां एक तरफ बिहार में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भागा दौड़ी तेज है। तमाम राजनीतिक दल इधर से उधर कर रहे हैं। सब लोग अपना रेट खोल रहा है, समझ ही रहे होंगे आप, दर्शक हैं। और वहीं दूसरी तरफ नगर निगम चुनाव की बात करें हम, तब जब ये नया नियम निकल कर सामने आया कि लोग इंडिपेंडेंट खड़े होंगे और नगर की जनता जो है अपने मेयर का चुनाव करेगी, तब जाकर एक माहौल बन गया। आप सकारात्मक माहौल कह सकते हैं, क्योंकि वैसे लोग निकलकर समाज में सामने आ रहे हैं जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, या शायद वो लोग भी इस बारे में नहीं सोचे थे कि उनको ये अवसर मिलेगा कि वो अपने नगर की जनता का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। हमारे साथ भी बेगूसराय नगर निगम के एक युवा भावी मेयर उम्मीदवार हमारे साथ हैं और हम आपसे इनको मिलाएंगे। अंकित जी हमारे साथ हैं। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी, और न्यूज़ हॉल्ट अविनाश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझ जैसे गरीब के लड़के को भी आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि नगर निगम के लोगों तक अपना बात पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म दिया है। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि हम हमेशा शुरू से ही बोलते आए हैं ना कि जैसे ही ये माहौल बदला, उम्मीदवारों की जो है सो कतार लग गई है ना। हर एक समुदाय से, आप यूँ कहिए कि हर एक वार्ड से लोग निकल कर आ रहे हैं मेयर बनने के लिए। आप भी एक युवा हैं, अपने आप को गरीब कहते हैं आप, है ना। क्या मैनिफेस्टो है, क्यों बनना चाहते हैं आप शहर का मेयर? देखिए, सबसे एक बात और, जो बिहार सरकार का इधर नया फैसला आया है कि इस बार का चुनाव जो है जनता ही खुद तय करेगी कि हमारा मेयर कैसा हो जी। तो इस बार ऐसा होने से क्या हुआ, पहले कैसे चुनाव होता था किन्हीं लोगों से छुपा हुआ नहीं है कि वार्ड पार्षद लोग ही चुनते थे मेयर को। इस बार डायरेक्ट जनता खुद मेयर का चुनाव कर रही है, तो खुद चुनाव कर रही है। इसके लिए बिहार सरकार को धन्यवाद भी है। और उसी फैसले के कारण आज इतने प्रत्याशी जो आप देख रहे हैं मैदान में, तो लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात है कि इतने प्रत्याशी आ रहे हैं। अब इन्हीं प्रत्याशियों में से जनता को बहुत सा ऑप्शन मिला। पहले क्या था, 2 ही लोग रेस में रहते थे, वही 2 लोग किस तरह से चुन करके आते थे। तो इस बार तो अच्छा हुआ, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। अगर इसमें 50 लोग आ रहे हैं तो ये और अच्छी बात है कि 100 लोग इसमें आए, क्योंकि आने से शहर के आदमी को भी ऑप्शन मिल रहा है कि अरे ये मेयर हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। अच्छा, चलिए एक बात हम पूछते हैं आपको कि जैसे कोई आदमी अब चुनाव में खड़ा होने जा रहा है, माहौल देख लिया कि भाई अब सब लोग आ रहे हैं तो हमको भी आना चाहिए, युवा हैं, लोगों की मांग भी होती है। आपके मोहल्ले के भी 4 गो युवा आके बोले होंगे आपको कि भैया तहूँ खड़ा हो जाओ, है ना। तो क्या क्या मन में ऐसा चीज़ था जिसको लेके आप यहाँ आए कि नहीं, हम जब जाएंगे तो ये जो नई चीज़ें हैं जिनके बारे में आज तक किसी लोगों ने बात नहीं की, इस पर हम बात करेंगे। वैसी कौन कौन सी चीज़ें हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मोहल्ले के 4 लड़कों के कहने से हम आए नहीं हैं। अच्छा। हम लगातार 2014 से हम लगातार समाज सेवा में हैं। पहले भी हम यूथ कमेटी चलाते थे, जिनका उस टाइम भी मैनिफेस्टो था कि शिक्षा था, उसमें स्वास्थ्य था, नशा मुक्त हमारा समाज हो, उसके बाद धर्म भी था, क्योंकि धर्म को आगे रखने से सभी जाति के लोग खुद को एक महसूस करते हैं। तो धर्म भी था, और स्पोर्ट्स जिन्हें हम लोगों ने जिनको प्रमुखता से साथ रखा था। तो 5 मुद्दा था हम लोग का। तो लगातार उसके बाद आपदा कभी भी आ सकता है, तो बहुत बार ऐसा आया 2016 में भी, 2021 में भी। तो हम लोगों ने यहाँ से लेकर बलिया तक, जहाँ ज़रूरतमंद को
लगा कि हमारा ज़रूरत है हमारे कमेटी का, तो हम लोग वहाँ भी पहुँचने का काम किए हैं। कोरोना के टाइम में भी लगातार हम लोगों के बीच में रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 4 लड़कों के कहने से समाज सेवा का भाव था, इसीलिए हम ऐसा फैसला आया तो हम इसमें आने का हम भी फैसला किए कि भाई अगर राजनीतिक रूप से अगर आप मजबूत होंगे तभी और बेहतर कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग आए। देखिए, नगर निगम का क्या कंपोजिशन है अंकित जी, मैं आपको बताता हूँ। नगर निगम खुद में ही एक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है ना। इसके बाद आप नगर की सरकार हैं एक तरीके से, आप इस चीज़ को मान कर चलिए, ठीक है ना। अगर आप नगर निगम में भागीदारी करते हैं, जीत कर जाते हैं, तो आपके पास पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन रहता है जिससे आप नगर की साफ़ सफाई, नगर की सुरक्षा और आप एक निजी सुरक्षा कवच बनाकर भी चल सकते हैं। इतना पावर सरकार ने नगर निगम को दिया है। तो आप सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। माहौल जो आपराधिक माहौल जो है, बेगूसराय हमारा बदनाम है, इस बारे में इन सब चीज़ों को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। कौन बात करेगा? नहीं, बिल्कुल हम इसी सभी बातों के लिए हम आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि सुरक्षा तो शहर के लोगों को एकदम होना ज़रूरी है। आज देख लीजिए, हम तो पिछले इंटरव्यू में भी दूसरे चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में रखा था अपनी बातों को, कि शहर के लोग अगर खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तो तब तक क्या होगा। आप समझ लीजिए कि बेगूसराय कैपिटल ऑफ बिहार कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ बिहार कहा जाता है। कि बेगूसराय राजस्व के मामले में जिलों में सबसे अव्वल स्थान पर आता है। फिर हमारा बेगूसराय इतना पिछड़ा हुआ क्यों? सवाल तो है, और ये सवाल किनसे पूछा जाना चाहिए? जो पूर्ववर्ती थे उनसे ये सवाल आपको भी पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ पद चाहिए था, जिन्हें आपने लिया और फिर आप वहीं रह गए। तो पद नहीं होना चाहिए। लोगों की सुरक्षा, लोगों का विकास कैसे हो, आपका हर सेकेंड उन्हीं लोगों के लिए होना चाहिए। अब सुरक्षा के नाम पर देख लीजिए, आज हमारे व्यवसायी भाई लोग अपील करते हैं कि कट्टा रखिए, अपना सुरक्षा खुद करिए। समझिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे व्यवसायी भाई जो कितना राजस्व देते हैं और उन्हीं से विकास में उनका योगदान भी होता है, कि उनसे जो टैक्स का जो पैसा होता है वही हम लोग यहाँ लगाते हैं विकास के कार्यों में। अब समझ लीजिए कि वो लोग अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे, वो लोग अगर डरे हुए रहेंगे, सामने चोरी लगातार हो रहा है। अब समझ लीजिए कल का एक घटना है कि वहाँ ज़बरदस्ती जेसीबी से दुकान को तोड़ दिया गया। अब समझिए कि क्यों तोड़ दिया गया, और उसकी तो प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि कौन कौन से लोग, बहुत से लोग उन सबों में संलिप्त हैं। तो ऐसे चोरी की घटनाएं, आप समझिए कि हम 20 साल जो जमा किए, हम किसी कार्यक्रम में घर से बाहर गए, सभी लोग कहीं ना कहीं इनवाइट होते हैं और जाते हैं। तो समझ लीजिए उधर से आने के बाद उनके घर में चोरी हो गया, सारा संपत्ति चला गया। तो चोरी की घटना और ये व्यवसायियों को जो धमकाया जाता है, गोली चलाया जाता है, शहर असुरक्षित महसूस सभी लोग करते हैं। तो सुरक्षा हम एकदम विश्वास दिलाते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सबसे हम लोग का प्रमुखता यही रहेगा कि इन सबों पर बहुत काम होना बाकी है और इन सब पर काम होगा। समाज सेवा के अलावा अंकित जी आप क्या कुछ करते हैं जीविकोपार्जन के लिए? जीविकोपार्जन के लिए हम छोटा मोटा जैसे होटल चलाते हैं। अच्छा। तो उसी से हम लोग का जीविकोपार्जन होता है। अच्छा, हम अपने कैमरामैन अनु से कहना चाहेंगे कि आप एक बार दिखाइए, चारों तरफ दिखाइए, क्योंकि माहौल बहुत तगड़ा है और काफ़ी ज़मीनी है। देखिए किस तरीके से एक मतलब साफ, खाली और एक तरफा छटा हुआ माहौल में आकर अपने लोगों के साथ बैठे हुए, बहुत बड़ी बात है। लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो वो मार्केट घूमते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, और ये जो है कहीं ना कहीं एक कदम एक कोने तक जाने का काम कर रहे हैं। हर एक वार्ड के मतलब वंचित, गरीब, मजदूर तबके, तमाम तरह के लोगों से मिलने की बात कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। आखिरी संदेश क्या कुछ देना चाहेंगे अपने नगर निगम की जनता को आप, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार हैं, उनके मन में भी कन्फ्यूज़न है कि वो किसको चुने? देखिए, ये जो सारा सिस्टम होता है सरकार का, ये समाज के अंतिम पायदान पर जो हैं, सबसे पहले लाभ उनको मिलना चाहिए।
कि ये सरकार किनके लिए है। जो अब बहुत ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, हम तो ग्रामीण क्षेत्र अभी देख ही रहे हैं कि यहाँ जो बैठे हुए हैं ये वार्ड नंबर 7 का वार्ड है और ग्रामीण क्षेत्र है। और ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए कि बेसिक चीज़, आज भी जो बेघर हैं, कल भी जो बेघर थे, आज भी वो लोग बेघर हैं। जिनको पहले से घर था उन्हीं लोग को घर मिला, ऐसा हम इस वार्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे नगर निगम की बात कर रहे हैं। इस वार्ड में तो बहुत लोग को लाभ मिला है, क्योंकि यहाँ के जो भी वार्ड थे वो बहुत मतलब एक्टिव थे और उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन और भी वार्ड आप जाइए तो बेसिक सुविधाएं जो आज तक नहीं मिल पाए हैं, वृद्धा पेंशन और देख लीजिए ये प्रधानमंत्री आवास, ये सब भी आज तक मिल नहीं पाया है। और अभी तक वहीं तक इनको रखा गया है कि आप यहीं तक सोचिए, इसके आगे आप मत सोचिए। हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा के लिए बाहर पढ़े, इसके लिए कोई नहीं सोचते हैं। क्यों नहीं सोचते हैं? शिक्षा भी, अगर हमारे नगर निगम का बजट, सालाना बजट अगर 100 करोड़ है तो उसमें शिक्षा भी होना चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, अच्छा माहौल भी होना चाहिए। सभी सेक्टर पर उसका जो है, सभी सेक्टर पर वो बजट सबों के लिए होना चाहिए। अपील करना चाहेंगे कि इस बार परिवर्तन करिए और एक युवा को लाइए जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। आपको भी अविनाश भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके न्यूज़ चैनल को भी। देखिए, तो युवा का जो है होड़ लगा हुआ है नगर निगम चुनाव में और बहुत सारे युवा हैं मैदान में। आप तमाम लोगों को सुनिए, जो लोग जो कुछ भी कह रहे हैं उनकी बातों को समझिए और जिनसे आपको प्रेरणा मिले, जिनकी बातों में आपको सच्चाई दिखे, क्योंकि मतदाता आप हैं, मूल्यांकन करना आपका काम है। हमारा काम सिर्फ अपने माध्यम से उन तमाम प्रतिनिधियों को आपके तक लाना है और वो मैं ला रहा हूं। और आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँगा आपकी सेवा में। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।